जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए जिंदगी। सभी को प्रणाम दोस्तों, आज एक विचारोत्तेजक वीडियो, थॉट प्रोवोकिंग वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। बहुत उत्साहित हूं, बहुत आह्लादित हूं आपसे कुछ बहुत अच्छा शेयर करने को लेकर। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एक जापानीज कंसेप्ट। सुनिएगा ध्यान से। जापान में एक लेडी कोमा में चली जाती है और कोमा में वो जाकर देखती है कि वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गई और हेवन के डोर्स पर खड़े होकर जब वो अंदर जाना चाहती है तो कुछ सवाल उससे पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जाता है, तुम कौन हो? तो वो जवाब देती है कि मैं मेयर की बीवी हूं। फिर जवाब आता है कि हमने ये नहीं पूछा कि किसकी बीवी हो, तुम कौन हो? वो जवाब देती है, मैं 4 बच्चों की माँ हूं। फिर से आवाज आती है, हमने ये नहीं पूछा तुम कितने बच्चों की माँ हो। वो सोच में पड़ जाती है। फिर वो जवाब देती है कि मैं स्कूल की टीचर हूं। फिर से जवाब आता है कि हमने ये नहीं पूछा कि तुम क्या काम करती हो, हमारा सवाल तुमने ध्यान से नहीं सुना। लेडी, हम पूछ रहे हैं तुम कौन हो। वो अपना नाम बताती, अपना धर्म बताती, अपना काम बताती, अपना इतिहास बताती है, पर स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलते। वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और फिर वो एक जवाब देती है। सुनिएगा ध्यान से। वो जवाब देती है, मैं वो हूँ जो सुबह उठकर अपने परिवार का ख्याल रखती हूँ। मैं वो हूँ जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर उन्हें जीवन के लिए तैयार करती हूँ। मैं वो हूँ जो खुश रहती हूँ और लोगों में खुशियाँ बांटती हूँ। स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और वो लड़की एकदम से कोमा से बाहर आती है। हाँ दोस्तों, ये सच्ची घटना है जो जापान के ओकिनावा आइलैंड में घटी। और इस घटना के बाद वहाँ पर उस गांव में, उस आइलैंड में रहने वाले सब लोगों ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्या है जिससे वो खुश रह सकते हैं, वो क्या है जो इससे वो सफल हो सकते हैं। और ओकिनावा आइलैंड के जितने भी लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को खोजा। इसे बोलते हैं इकिगाई। यस, इकिगाई इज अ जापानीज मेथड ऑफ फाइंडिंग द रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस। प्रिसाइसली बोलूं तो इसका मतलब हुआ रीजन फॉर योर बीइंग। आप किस लिए इस दुनिया में हैं। और अगर हम अपना इकिगाई खोज लेते हैं, मैं अपना, आप आपका, सारी दुनिया अपना इकिगाई खोज लेती है, रीजन फॉर द बीइंग, जिंदा रहने का कारण खोज लेते हैं, तो विल ऑल बी वेरी हैप्पी, विल ऑल बी वेरी प्रॉस्परस इन व्हाट एवर वी डू। और इस चीज़ को अब पूरी दुनिया में इस समय समझने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। ये लॉकडाउन है, बार बार घटनाएं आती हैं सुसाइड की, डिप्रेशन की, और ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है, व्यक्ति मरना इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसे अपने जिंदा रहने की वजह या कारण ही नहीं पता है। तो चलिए ढूंढते हैं इकिगाई कैसे पता कर सकते हैं। सुनिएगा दोस्तों, इकिगाई को समझने के लिए 4 सर्कल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर्कल नंबर 1 जो इंडिकेट करता है व्हाट यू लव, आप क्या करना पसंद करते हैं या आप क्या करने से प्रेम करते हैं। सर्कल नंबर 2 इंडिकेट करता है व्हाट यू आर गुड एट, आप किस में अच्छे हैं, मतलब आपका स्किल सेट। सर्कल नंबर 3 इंडिकेट करता है व्हाट वर्ल्ड नीड्स, दुनिया आपसे क्या चाहती है। और सर्कल नंबर 4 इंडिकेट करता है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आपको किस बात का पैसा दिया जा सकता है। इसे हम लोग साइंटिफिक भाषा में वेन डायग्राम बोलते हैं। प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इस डायग्राम का उपयोग होता है, जिसे बोलते हैं वेन डायग्राम। बहुत प्रिमिटिव, बहुत पुरानी मेथड है, बट बहुत इजी मेथड है। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सर्कल नंबर 1 जहाँ पर लिखा है व्हाट यू लव, मतलब आप किस काम से प्रेम करते हैं, आपका जनरल इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। आप, जैसे मुझे म्यूज़िक पसंद है, जैसे मुझे फिल्म पसंद है, जैसे मुझे ओरेटरी पसंद है, तो व्हाट आई लव में ये चीज़ें आती हैं। सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 3 का इंटरसेक्शन आप देखते हैं। सर्कल नंबर 3 मैंने बोला व्हाट वर्ल्ड नीड्स, दुनिया आपसे क्या चाहती है, तो सर्कल 1 और सर्कल 3 के इंटरसेक्शन में लिखा आता है मिशन। यह आपका
मिशन है। मिशन इज समथिंग व्हाट यू कैन डू फॉर द सोसाइटी। आप सोसाइटी के लिए करना चाहते हो जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे मैं इस तरह के वीडियोस बनाता हूं तो इससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये मेरा मिशन है। फिर उसके बाद सर्कल नंबर 3, व्हाट वर्ल्ड नीड्स फ्रॉम यू, एंड सर्कल नंबर 4, व्हाट यू शुड बी पेड फॉर, व्हाट कैन यू बी पेड फॉर। इन दोनों के इंटरसेक्शन से आता है वर्क। ये वर्क जो है या वोकेशन जो है, ये इंडिकेट करता है दुनिया हमसे क्या चाहती है और हमें किस बात के लिए पैसा देना चाहती है। इसमें वर्क आता है, वोकेशन आता है, पर इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इससे केवल घर चलता है, इससे केवल रोजगार मिलता है, इससे केवल हम रोजी रोटी की अपनी आवश्यकताओं को, डेली नीड्स को पूरा करते हैं। यहां सेटिस्फैक्शन नहीं है। अब सर्कल नंबर 4 और सर्कल नंबर 2 का इंटरसेक्शन है। सर्कल नंबर 4 है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आपको किस बात का पैसा दिया जा सकता है। और सर्कल नंबर 2 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सर्कल नंबर 2 जो इंडिकेट करता है व्हाट आर योर स्किल सेट्स, आप में क्या हुनर है, व्हाट यू आर गुड एट। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन इज अ हायर फॉर्म ऑफ ट्रेड। देखिए, मजदूरी करना एक काम है, मजदूरी करने पर दुनिया की कोई आवश्यकता हम पूरी कर रहे हैं और उसके लिए हमें पैसा मिलता है, वो प्रोफेशन नहीं है, वो वोकेशन या वर्क है। पर जिस बात के लिए हमें पैसा मिलता है एंड व्हाट वी आर गुड एट, मतलब हमारा स्किल सेट, वो हमें प्रोफेशन बनाता है। जैसे आई एम अ प्रोफेशनल, डॉक्टर इज अ प्रोफेशन एंड लॉयर इज अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरी इज अ प्रोफेशन। हम अपने स्किल सेट के आधार पर वी गेट मनी फॉर आवर सर्वाइवल। इससे थोड़ा सेटिस्फैक्शन जरूर मिलता है। प्रोफेशन, मैंने आपसे बात करी वोकेशन या वर्क की, मैंने आपसे बात करी प्रोफेशन की, और फिर मैंने आपको बताया मिशन के बारे में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट वी लव, हम किस चीज से बहुत प्रेम करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लव। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी आर गुड एट, हमारा स्किल सेट क्या है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिलता है पैशन। और दोस्तों, यही पैशन जो है, इसी को जापानीज लोग इकिगाई बोलते हैं। और जापान में जो मैंने आइलैंड की आपको बात बताई, वहां पर लोग जो रहते हैं उन्होंने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है, अपना पैशन ढूंढ लिया है, इंटरसेक्शन ढूंढ लिया है, व्हाट दे लव एंड व्हाट दे आर गुड एट। और सब लोग वही काम करते हैं। और मनी, फेम, रिच, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं जो ऑटोमेटिकली आते चले जाते हैं। उस आइलैंड में लोगों की हेल्थ ज़्यादा अच्छी है वर्ल्ड में किसी भी देश में, वहां पर लोग ज्यादा जीते हैं, वहां पर लोग केयरिंग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इंटरसेक्शन व्हाट दे लव एंड व्हाट दे आर गुड एट, वो पैशन जिसको हम इकिगाई बोलते हैं, ढूंढ लिया है। एक आप इंटरसेक्शन देख सकते हैं स्क्रीन पे, व्हाट यू लव, फिर उसके बाद में व्हाट यू आर गुड एट, फिर उसके बाद में व्हाट वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसको ढूंढने की कोशिश में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हम खुश भी नहीं हो पाते, सफल भी नहीं हो पाते। इसलिए पैशन के आसपास अपने को अपना करियर बनाना है, इकिगाई के आसपास हमारा जीवन बिताना है। अब ये तो हो गया कंसेप्ट इकिगाई का। अब मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे जाता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं आपको आपका इकिगाई बता दूं। और बिलीव मी, मैंने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है। बहुत अंदर से खुशी होती है जब रीजन फॉर द बीइंग आप ढूंढ लेते हैं, जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं। मैं आपको मदद करता हूं। अब यहां पर आपको एक पेपर और एक पेंसिल लेकर मेरे सामने बैठना होगा। जरूरत पड़ने पर इस वीडियो को बीच में पॉज करना होगा और ध्यान से देखें। इस समय स्क्रीन पर आप एक 2x2 का मैट्रिक्स से ग्रिड देख सकते हैं। ये 2x2 का जो मैट्रिक्स है या ये जो ग्रिड है, इससे हम अपना रीजन फॉर द बीइंग ढूंढ लेंगे। इसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस पे और दो कोऑर्डिनेट्स हैं वाई एक्सिस पर। व्हाट यू लव एंड व्हाट यू डोंट लव, एक्स एक्सिस पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं। वाई एक्सिस पे है व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू आर नॉट सो गुड एट। मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हैं कि जिनसे आप, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं या जिस चीज़ से आप प्यार नहीं करते हैं, जिस काम से, हम काम की बात कर रहे हैं, कार्य की बात कर रहे हैं, आजीविका की बात कर रहे हैं। और इस तरह से वर्टिकल पर व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू आर नॉट गुड एट, नॉट गुड एट या फिर नॉट सो गुड एट। आप किस काम में बहुत अच्छे हैं और आप किस काम में अच्छे नहीं हैं या बहुत अच्छे नहीं हैं। अब इस ग्रिड को देखकर वीडियो को पॉज करके 5 मिनट या थोड़ा समय लेकर आप इसमें लिखना शुरू करें। आप ये लिखें
सबसे पहले कि आप किस बात में अच्छे हैं और कौन सी चीज़ करना आपको बहुत पसंद है, उसमें 2-3 आप अपने काम लिखिए। फिर आप किस बात से प्रेम करते हैं और किस में आप उतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर भी आप 1-2 चीज़ें लिखें। फिर आप आगे बढ़ें। फिर किस चीज़ से आप प्रेम नहीं करते हैं और उसके बाद में परंतु उस काम में आप अच्छे हैं, उसमें भी जाकर आप कुछ बातें लिखें। और फिर किस चीज़ से प्रेम नहीं करते हैं और उसमें आप अच्छे भी नहीं हैं, उसमें भी चौथे ग्रेड में जाकर आप कुछ लिखें। ये लिखने के बाद में आप अपना समय उसमें ज़्यादा डालिए जहाँ पर आप प्रेम करते हैं जिस काम में और जिसमें आप अच्छे हैं, या आप उतने अच्छे नहीं भी हैं पर यू लव दैट वर्क। आई मीन टू से यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम, मोर एनर्जी in those works which you love and which you are good at, or in which you love and you are not so good at. And love and good at का कॉम्बिनेशन जो है, जो पीछे वेन डायग्राम में आपने देखा, वही तो आपका पैशन है, वही तो आपका इकिगाई है। और फिर उसके बाद में जो चीज़ें आप यू डोंट लव एंड विच यू आर गुड एट एंड विच यू डोंट लव एंड यू आर नॉट गुड एट, उसमें थोड़ा कम समय दीजिए, उसमें से समय निकालना शुरू कर दीजिए। हैक अवे द अनएसेंशियल, बेकार की चीज़ें अपने जीवन से हटाते चले जाइए जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जिससे ना तो खुशियाँ मिलती है ना कोई प्रॉस्पेरिटी आती है। एंड यू विल कम टू योर रीज़न फॉर द बीइंग, दैट इज इकिगाई। और आपको अंदर से उतनी खुशी होगी जब आप अपना इकिगाई या रीज़न ढूंढ लेंगे जितनी मुझे हो रही है इस समय ये बात आपसे शेयर करते समय। दोस्तों, you'll always remember, you'll always be very successful and prosperous in those things. Successful and prosperous, ये सफलता के मायने हैं। And happy also in those things which are aligned to your values and talent. आप हमेशा उन चीज़ों में बहुत खुश रहेंगे, बहुत सफल रहेंगे जो आपके वैल्यू सिस्टम और आपके टैलेंट के अनुसार हो। मैंने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है और मैं परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द आपको भी आपका इकिगाई मिल जाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।